सो हाई गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में मिलूंगा हाईली मॉडिफाइड i20 के ओनर से। ऑलमोस्ट ओनर इस पे 3 लाख की मॉडिफिकेशन करा चुके हैं। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से जो कि है मुदित भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। आप सुनाए? बहुत बढ़िया भाई। भाई i20 का प्लान कैसे बना? भाई कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे थे तो i20 का प्लान बन गया। एक्चुअली मैं इससे पहले, अगर लोग, मेरा नाम पहली बात मुदित है, मेरे को लोग मेरी स्विफ्ट से जानते हैं। मेरी रेड स्विफ्ट थी, मैंने उसको मॉडिफाई कराया था, लोग मेरे को उससे जानते हैं। बाकी ये मेरी गाड़ी घर में ही रन हो रही थी तो मैंने ये घर वालों से चेंज करके अपनी स्विफ्ट उनको देके मैंने ये i20 ले ली। मन था कि i20 बना के देखते हैं अब क्या भाई, अब i20 पे पैसे लगाएंगे, i20 को बनाएंगे एक चीज़। भाई उसको भी आपने बहुत तगड़ा तैयार करा हुआ था। हाँ बढ़िया। उस पर भी बहुत अच्छे खासे पैसे कितने लगाए हुए थे उस पर? उस पर भाई अप्रॉक्स आइडिया है ना 4.5 लाख रुपए लगे थे उस टाइम पे। उसमें भी 4.5 लाख लगाए हुए थे। हाँ, उसमें तो प्रॉपर चीज़ें, सारी चीज़ें थी। उसमें बॉडी किट भी थी, फुल सिस्टम था, ठीक है। पूरी गाड़ी रैप थी, बाहर से साइड ग्राफिक्स कराए हुए थे, बहुत चीज़ें थी उसके अंदर। तो भाई इस सेगमेंट में बहुत सारी कार्स आ जाती है। हाँ। आप इससे पहले भी एक हैचबैक ओन कर रहे थे, फिर से एक और हैचबैक ही क्यों भाई? भाई मेनली क्या है कि हैचबैक में 3 ही सेगमेंट बढ़िया है जो अभी मेरे दिमाग में है। वो है स्विफ्ट, बलिनो और i20, और मैं तीनों ही रन कर रहा हूँ। मेरे घर में तीनों ही है, लेकिन मैंने कहा स्विफ्ट बना के देख ली थी, मैंने कहा अब i20 पे एक बारी फोकस डालते हैं और अब i20 बनाएंगे एक बारी। भाई कितने की ली आपने? मैंने तो यार सेकेंड हैंड ली थी पहले। मेरे तो आइडिया 7-1 लाख रुपए की ली होगी आइडिया। ये सुनते हैं कि भाई बेस मॉडल को टॉप में कन्वर्ट कराते हैं सब। हाँ आपने बिल्कुल ही अलग ही करवा दिया भाई। भाई, अब क्या है, दुनिया पहले क्या करती थी, दुनिया बेस मॉडल लेती थी। जैसे मैं अपनी स्विफ्ट की बात ही बताऊं, मैंने स्विफ्ट LXi ली, मैंने उसको ZXi प्लस में कन्वर्ट कराया था, ठीक है। आज भी उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको किसी LXi वेरिएंट में दिखने को नहीं मिलेगी। मतलब बहुत रेयरेस्ट चीज़ें लगवाई थी मैंने उसके अंदर। अब इसकी बारी है, ये स्पोर्ट्स मॉडल है, ठीक है। स्पोर्ट्स मॉडल में क्या क्या चीज़ें नहीं आती वो चीज़ें इसमें है। भाई 3 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन है। फ्रंट में देखोगे तो प्रॉपर गाड़ी डुअल टोन में रैप है, ठीक है। साटन ब्लैक नीचे और ऊपर ब्लैक PPF रखी है। आगे स्प्लिटर किट पूरी इंस्टॉल है, साइड में भी स्प्लिटर किट इंस्टॉल है। लॉन्ग स्कर्टिंग किट है, मतलब अभी तक इतना बाजार में इतनी इन नहीं आई है मार्केट में, ये लॉन्ग स्कर्टिंग वाली है। तो ये वाली प्रॉपर है। बाकी 18 इंच के व्हील्स हैं प्रॉपर। बैटमैन वाला, बैटमैन एडिशन वो है, साइड मिरर्स। तो ये वाली थोड़ी बहुत चीज़ें है। बाकी पूरी गाड़ी आगे से ग्लॉस ब्लैक पेंट है, ग्रिल वगैरह सारी चीज़ें A to Z, मतलब एक एक छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखा हुआ है बिल्कुल। भाई आपने जेड ब्लैक कराई हुई है। हाँ कैसे चला रहे हो भाई? हाँ, मेनली भाई लोकल ही रहती है गाड़ी, तो इसलिए इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी प्रॉपर मेनली पर्पस यही रहता है कि शूट वगैरह करना पड़ता है, तो उसके लिए चाहिए होती है। भाई ये चीज़ हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप भी करवाओ। हाँ, रिकमेंड किसी को नहीं करते भाई। मेरी शूट होने के बाद मैं खुद फट जाती है पूरी फिल्म। मेरी काफ़ी बारी पुलिस वालों ने भी रोकी है, लेकिन शूट के बाद फिल्म फट जाती है और उनको प्रॉपर वीडियो भेज देता हूँ कि अंकल जी फट गई है फिल्म। भाई आपने इसमें आफ्टर मार्केट एलॉय भी लगवाए हैं। हाँ। तो जब आप चलाते हो गाड़ी का स्टांस कैसे रहता है, मतलब कि चलाने में क्या डिफरेंस लगता है आपको? मैं कोई भैया वो बोला, मतलब इतना वो नहीं हूँ कि मेरे को गाड़ी भगाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी BMW तो लिया नहीं है। जब BMW लेंगे तो वो भगाने वाला क्रेज़ पूरा करेंगे। मतलब एवरेज गाड़ी है कि 100, 120, 130 चलाते हैं लोग, मेरी तरह से चलती है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, बिल्कुल बढ़िया। कितने के लिए आपने एलॉय व्हील? ये पड़े थे मुझे 65 के विद टायर। चाइनीज है, मतलब मेनली जो इसमें 18 इंच में टायर आता है ना, इसमें चाइनीज ही आता है ब्रांड। तो ये सुनते हैं कि चाइनीज टायर थोड़े भाई कट जाते हैं, कुछ सीन हो जाता है। नहीं भैया, मेरा तो जब से मैं चाइनीज टायर डलवा रहा हूँ मेरा रिस्पॉन्स अच्छा ही रहा है। वो इक्का दुक्का किसी को अगर ऐसे हो जाए तो वो अलग बात है, वैसे रिस्पॉन्स बढ़िया रहा है मेरा। ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस आता है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस। मैं इतनी कोई ज़्यादा भगाता नहीं हूँ गाड़ी, मुझे गाड़ी आराम से चलाना पसंद है। आराम से अपनी चीज़ करते हुए आराम से चलाओ। भाई इंटीरियर में जैसे आप देख सकते हो कि एक एक चीज़ पे काम करा हुआ है, बढ़िया से बढ़िया काम कराया हुआ है। प्रॉपर हाइड्रो डिपिंग, प्रॉपर लेदर पेंट, एक एक चीज़ बढ़िया से बढ़िया कराया है। जैसे अगर आप देख सकते हो A, B, C पिलर अपने प्रॉपर के प्रॉपर लेदर पेंट है। ये प्रॉपर जो सिस्टम है सारा लेदर पेंट है। ये हाइड्रो डिप है, ये ब्राउन वाला, ये स्टीयरिंग पे पियानो ब्लैक, ये हाइड्रो डिप है। कोई चीज़ें हाइड्रो डिप है, कोई चीज़ें लेदर में पेंटेड है, कोई चीज़ों में लेदर लगा हुआ है ऊपर से। जैसे अगर आप साइड डोर हैंडल देख पाएंगे, उस पर हाइड्रो डिपिंग भी है, लेदर पेंट भी, और लेदर से रैप भी हो रखा है। वो उसको प्रॉपर लेदर से रैप कराया हुआ है।
बाकी प्रॉपर छत भी वो ओके कराई हुई है इसके अंदर। जैसे लोग वेलवेट वाली छत लगवाते हैं, जैसे मैंने अपनी स्विफ्ट में पहले करी थी, पहले उसका था चाम वेलवेट वाली छत चलती थी। ये प्रॉपर दूसरा कपड़ा है जो एंडेवर वगैरह में आता है ना, लग्जरी कार्स में आता है, ये वो वाला कपड़ा है। तो प्रॉपर इसको भी हमने तैयार कराया हुआ है, फुल ब्लैक डॉग लुक। एक एक चीज़ खुली थी, एक एक चीज़ गई थी, सारी चीज़ें होके आई, फिर इसको फिट होने में भी टाइम लगता है। तो मतलब ये प्रोसीजर है, 2 या 3 दिन का प्रोसीजर होता है कि प्रॉपर सारी चीज़ें खुल के जाती हैं और सारी चीज़ें पेंट वेंट होकर दोबारा फिर फिट होती हैं। और भाई आपने स्विफ्ट भी मॉडिफाई करी हुई है, हाँ। और इससे पहले भी एक गाड़ी कर रहे थे मॉडिफाई। हाँ जो उनमें आपने गलतियां करी, हाँ। तो वो क्या गलतियां थी? कुछ मतलब कि इसमें वो गलती नहीं करी हो आपने? पहले भाई स्विफ्ट के अंदर जैसे कि क्या होता है, जब स्विफ्ट स्टार्ट करी थी तो उसके अंदर ऐसा हुआ था कि तब ये भी नॉलेज नहीं थी कि सिस्टम को कैसे रन करना है, क्या प्रॉपर सेटअप करना है, क्या प्रॉपर वायरिंग करनी है। तो उसके अंदर थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसा लगा था कि वो ढंग से नहीं हुआ है। तो इस वाली जो गाड़ी में प्रॉपर जब सिस्टम लगवाया है, एक एक चीज़ का, बहुत छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए, ये चीज़ है। भाई इसमें कौन सा सिस्टम डाला है? सिस्टम में क्या करा है इसमें आपने? भाई सिस्टम में तो ये है कि मैं आपको पीछे वाली सीट खोल के दिखाऊंगा ये मैंने सिस्टम में क्या करा हुआ है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि मैंने इसे 3 एम्प रन कर रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है। और 2 पेयर अपनी सिल्वेस्टर की मिड है, ठीक है। 3 इंच वाली ओरा की 1 पेयर मिड है। TS20 रन कर रहे हैं। बाकी मैंने TS20 की लोकेशन बहुत अलग सेट करी है कि मतलब दुनिया देखती है कि भाई साहब ये TS20 कहाँ लगाए हुए हैं। तो हमारी TS20 बिल्कुल अलग सेटअप है जिससे बिल्कुल कान में पूरी छनक पहुंचती है इसकी। भाई साहब डैशबोर्ड पे लगवाते हैं? हाँ, भाई आपने सीधा ग्लास पे लगवा दिया? ग्लास पे लगा हुआ है भाई, तो कोई इशू नहीं आता भाई इससे? कोई इशू नहीं है भाई। भाई ये फिटमेंट कैसे हुई है? भाई इसके पीछे डबल टेप और फेविक्विक से लग के ये ग्लास पे लगा हुआ है भाई। इसके अंदर वैसे देखो, अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल कंपनी वाली स्क्रीन इस पर रन हो रही है, ठीक है, जो कंपनी से आती है। बाकी मैं इसके ऊपर आईपैड रन कर रहा हूँ, प्रॉपर आईपैड सेटअप है। मैंने स्विफ्ट में भी आईपैड रन करा हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या पाइनर का सेटअप था, इसके अंदर जो कंपनी से सेटअप आता है वो वाला सेटअप है भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 3 एम्प रन कर रहा हूँ इस कार में प्रॉपर। तो ये मोको का अपना 1500 RMS का एम्प है, ठीक है। इसमें मैं CA का वूफर रन कर रहा हूँ अपना 1300 RMS का। वो SNB का एम्प है जिसके अंदर मैं 2 सिल्वेस्टर पेयर मिड के यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये नीड फॉर साउंड का एम्प है। इसके अंदर मैं TS20 अपने ये ओवर पाइनल वाले और 3 इंच वाली मिड, ये चीज़ें मैं इस पर रन कर रहा हूँ। मतलब हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर चैनल दिया हुआ है मैंने। और आप इसको भी कह रहे हो कि अपग्रेड करने का सोच रहे हो भाई, जो आपने को बता रहे थे थोड़ी देर पहले? हाँ, मैं इसको अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जगह छोड़ी हुई है मैंने, तो उसके बाद इसको अपग्रेड करने का प्लान है मेरा। इतने हैवी सेटअप को भाई? अभी भाई कुछ भी हैवी नहीं है, मतलब इसके बाद तो लिथियम बैंक के साथ हैवी सेटअप जाएगा। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, वूफर के साथ 2,500-3 हज़ार RMS मिनिमम जाएगा। और भाई ये सेटअप कैसे हुआ है भाई? ये नॉर्मल सीट पे हुआ है? नहीं भाई, नॉर्मल सीट पे नहीं होता, नीचे प्रॉपर फट्टा है, फट्टा सीट के अंदर है और फट्टे के ऊपर ये प्रॉपर नट से स्क्रू है। डिक्की में स्पेस चाहिए नहीं, जब तक वूफर सेटअप रन हो रहा है तो डिक्की में कोई स्पेस नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको बताया कि थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाइब भी है मेरे पे अभी भी, ये ओल्ड स्कूल वाइब पाइनर के मैं ये वाले सेटअप ओवल रन कर रहा हूँ। बाकी ये अपना CA का 1300 RMS का वूफर रन कर रहा हूँ प्रॉपर। ये चीज़ें हैं अभी गाड़ी में। और बाकी पीछे से लुक की बात करें तो पीछे से अभी ये वाली लुक है कि अभी जो प्रॉपर टेल लाइट है वो स्मोक है। एक एक चीज़, ये छोटी से छोटी क्रोम वाली चीज़ भी स्मोक हो रखी है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जैसे लोग हैवी स्पॉइलर लगा देते हैं, मैंने कोई हैवी स्पॉइलर नहीं लगाया, मुझे थोड़ा स्लीक सा स्पॉइलर चाहिए था। तो मेनली ये i20 N-Line वाला आता था पहले, जो पहले वाली i20 N-Line थी, ये उसका स्पॉइलर है। उस स्पॉइलर में मैंने स्पॉइलर एक्सटेंडर लगाए हुए हैं कि मतलब थोड़ी सी लुक अलग चाहिए थी। अब दुनिया से ये वाली लुक अलग है कि मतलब ये वाली सेटअप बहुत कम लोग करते हैं। मुझे तो भाई एवरेज का निकाल रहे हो आप इस कार से? भाई एवरेज अप्रॉक्स मान के चलो 10-12 की एवरेज दे देती है, ठीक है। भाई आपने इतनी मॉडिफिकेशन कराई हुई है, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? भाई डिसएडवांटेज ये है, मतलब अभी तक तो जैसे कि स्क्रैच आ जाए ना, नॉर्मल सा एक स्क्रैच, जैसे अगर किसी और की गाड़ी में, हमें तो एक स्क्रैच भी नहीं पसंद अपनी गाड़ी में, कि नॉर्मल सा स्क्रैच आ जाए तो मेरे को
उसी टाइम ऐसा हो जाता है कि भाई हम अपनी गाड़ियों को ऐसा रखते हैं कि जैसे हम खुद रहते हैं मन ठन के, हमारी गाड़ियाँ मन ठन के रहती हैं। तो ये वाली चीज़ हमें पसंद है शुरुआत से। थैंक यू मोहित भाई पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हाँ भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।